जब युद्ध में मैन वर्सेस मशीन का दौर चल रहा है, मानव से ज्यादा काम मशीन कर रही है। अगर उस दौर में पुतिन ये फैसला लें कि जंग में घुड़सवारों को उतारा जाएगा तो हैरानी की बात है। पुतिन ये फैसला ले चुके हैं कि जंग में यूक्रेन की मशीनों का मुकाबला मध्य युगीन घुड़सवारों से किया जाएगा। ये घुड़सवार रूस के बाशकोस्तान के ऐतिहासिक लड़ाके बशकिर हैं। आखिर पुतिन ने इन लड़ाकों को युद्ध में उतारने की रणनीति क्यों अपनाई है, इस रिपोर्ट में आप भी देखिए। मशीन का बटन दबाया और पल भर में विनाशक विस्फोट। आर्टिलरी का ट्रिगर खींचा और 30 किलोमीटर दूर बैठा दुश्मन तबाह। पांच 550 दिन से ज्यादा के युद्ध में यही हो रहा है कि पैदल सेना मशीन गन से और आर्टिलरी 133 mm के गोले दागे जा रहे हैं। रणभूमि में ड्रोन को राजा कहा जा रहा है। लेकिन पुतिन ने जंग को 10-20 साल नहीं, कोई 300 साल पीछे रिवर्स कर दिया है। जैसे मध्यकाल से लेकर दूसरे विश्व युद्ध तक घोड़ों पर बैठकर युद्ध लड़े जाते रहे, वैसे ही रूस यूक्रेन युद्ध में घुड़सवारों का दौर लौटने वाला है। जिस तरह से घुड़सवार जीन पर बैठकर तीरों से निशाना लगा रहे हैं, उसी तरह रूस की फौज भी घोड़ों पर सवार होकर दुश्मनों पर हमला करेगी। राष्ट्रपति पुतिन ने फैसला लिया है कि रूस के घुड़सवार योद्धा यूक्रेन में जंग लड़ेंगे। जल्द ही घुड़सवारों की तैनाती ईस्टर्न फ्रंट लाइन पर होगी। ये रूस के बशकिर घुड़सवार हैं। सर्दियों में रूस की ऐतिहासिक फौज युद्ध के मैदान में नजर आने वाली है। पुतिन ने यह फैसला क्या सोच कर लिया है, इसके पीछे उनकी रणनीति जानने से पहले बशकिर का इतिहास जानिए। यह रूस के बाशकोर्तोस्तान में रहने वाली आबादी है। इस क्षेत्र को बशकीरिया भी कहा जाता है। यह क्षेत्र वोल्गा नदी और यूराल माउंटेन रेंज के बीच है। बशकिर इतिहास में खाना बदोश समुदाय रहा है। इन घुड़सवारों ने इतिहास में कई जंगें लड़ी हैं। बशकिर तुर्किक मूल का जनजातीय समुदाय है। बशकिर बेहतर चारागाहों की तलाश में एशिया से यूरोप तक घूमते थे। रूस के बाशकोर्तोस्तान गणराज्य में आज भी अपनी सांस्कृतिक पहचान के साथ रहते हैं। पुतिन ने अब इन घुड़सवारों को युद्ध के मैदान में उतारने का प्लान बनाया है, लेकिन सवाल यह है कि क्या आज के दौर में मध्यकाल के घुड़सवार जंग के लिए मुफीद हैं? दरअसल पुतिन की इस रणनीति का मकसद है आने वाली सर्दियां। सर्दियों में बर्फ पर पैदल सेना के लिए चलना बहुत मुश्किल होता है। मशीनरी को आगे बढ़ाने में खासी मेहनत लगती है। देखिए हालत क्या होती है। यह अमेरिकन आर्मी का अब्राम्स टैंक, लेकिन बहुत ताकतवर टैंक भी बर्फ की 2 सेंटीमीटर परत से ढकी ढलान को पार नहीं कर पाता। लेकिन इससे कई गुना मोटी बर्फ की परत में भी घुड़सवार आसानी से सफर कर सकते हैं। सर्दियों में घुड़सवार तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। मशीनों की तरह घुड़सवारों के बर्फबारी में फंसने की आशंका बहुत कम होती है। पैदल सैनिकों के मुकाबले घुड़सवार कम थके होते हैं। ये बड़ा हमला आसानी और तेजी से कर सकते हैं। सर्दियों में पुतिन पूर्वी यूक्रेन का बड़ा इलाका कब्जाना चाहते हैं, इसीलिए बशकिर घुड़सवारों को मिशन की जिम्मेदारी दी गई है। यानी करोड़ों की उन्नत मशीन जब फेल हो जाएगी तो युद्ध का सैकड़ों साल पुराना तरीका ही काम आने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।